मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के नाम एक पत्र लिखा था। प्रदेशवासियों ने इस पत्र को मोदी की गारंटी माना और भरपूर आशीर्वाद दिया। इस पत्र में पीएम मोदी ने बीजेपी शासनकाल में हुए विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए जनता से समर्थन मांगा था। पीएम मोदी ने लिखा कि मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आप मुझ तक अपना समर्थन पहुंचाएंगे और इस बार डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। अब मोदी की गारंटी की बारी है। मध्य प्रदेश का विकास मॉडल पूरे देश के लिए गरीब कल्याण, महिला उत्थान और समग्र विकास का मॉडल बनाने के दावे को पूरा करने की बारी है। प्रदेश के 5 मंत्री केंद्र में पहुंच चुके हैं, इनसे भी बढ़ोतरी की उम्मीद है। प्रधानमंत्री का बहुत बहुत आभार। 6 मंत्री हमारे अपने राज्य को मिले हैं, 5 हमारे अपने राज्य के और एक हमारे राज्यसभा के माननीय एल मुरुगन जी जो मध्य प्रदेश के कोटे से ही हैं। मेरी अपनी ओर से सभी माननीय मंत्रीगणों को बधाई और यशस्वी प्रधानमंत्री को खास तौर पर बधाई, जिनके नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। कल पूरे देश और दुनिया ने देखा है कि भारत का लोकतंत्र की कितनी गहराई है, कितने अलग प्रकार से सरकार के मामले में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विजन दिखाया है। सभी राज्यों को जोड़ते हुए, सबको मौका देते हुए समूचे भारत का प्रतिनिधित्व उन्हें जोड़ने का प्रयास किया। मेरी अपनी ओर से बधाई। सूबे का बजट आना है, हर वर्ग की कुछ चाहते हैं। कांग्रेस हमलावर है, हार के बाद और आक्रामक तेवर अपनाने के मूड में है। बढ़ते क्राइम को लेकर कांग्रेस ने एक समिति गठित की है। कांग्रेस का आरोप है 10 साल में अर्थव्यवस्था चरमरा दी गई है। मध्य प्रदेश का चेहरा अभी काला है। जो नए मंत्री बने हैं उनको जनता के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। बार बार ये मध्य प्रदेश में सरकार जनता को एहसास करा रही है कि हम 3C की सरकार है, करप्शन, क्राइम और कर्ज। जो क्राइम है वो आम जनता तो भोग ही रही है, पर एसटी और एससी वर्ग की क्राइम की जो गणना है वो दिन पे दिन अत्यधिक बढ़ रही है। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी ने जो एक कमेटी गठित की है, जिसमें आदरणीय पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन समेत कई विधायक और एससी परिवार, एसटी परिवार के हमारे नेतागण हैं, उन्होंने इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर, चूंकि अलग अलग घटनाओं का अलग अलग ब्यौरा है, तो जो सागर में 3 एक ही परिवार के लोगों की हत्या दबंगों ने की और उसको लेकर प्रशासन की जवाबदेही या प्रशासन का कार्य व्यवहार हत्यारों के साथ दिखा। मुख्यमंत्री भी गए तो जिनकी सबसे ज्यादा शिकायत थी उनको साथ लेके गए। तो ये एहसास कराता है इस बात का कि सरकार एसटी एससी पर अत्याचार और जो क्राइम होता है उसको संरक्षण देती है। अर्थव्यवस्था को केंद्र के सपोर्ट की जरूरत है। शहर को विकास के लिए और स्कीमें चाहिए। जनता शासन से ईमानदारी से त्वरित काम होने की उम्मीद करती है। रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए युवा इंतजार कर रहे हैं। 1 और 1 11 होते हैं। दोनों सरकार मिलकर 11 बनकर प्रदेश को उसके वोटों का इनाम देगी, ऐसी उम्मीद है। भोपाल से टीवी 24 के लिए जीएस ठाकुर के साथ अतुल विनोद पाठक की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और मध्य प्रदेश की इस समय सियासी बड़ी डिबेट इसी बात पर चल रही है कि अब डबल इंजन की सरकार पर मुहर लग गई है, मंत्रिमंडल का भी गठन हो चुका है। ऐसे में मध्य प्रदेश को मिलने क्या वाला है? मध्य प्रदेश ने झोली भरकर अपना आशीर्वाद और प्यार बीजेपी सरकार को दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया और उसके बदले में उन्हें मंत्री भी बड़ी संख्या में मिले हैं। ऐसे में उम्मीदें कई हजार बढ़ जाती है, कई गुना बढ़ जाती है और इन्हीं उम्मीदों पर आज हम चर्चा करेंगे कि नई सरकार, उम्मीदें हजार। तो क्या उम्मीदें हैं और किस तरीके का इसका सियासी असर होने वाला है, क्या इसके सियासी मायने हैं? चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राजपाल सिसोदिया जी, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ हिमानी जी मौजूद हैं जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में राजनीतिक विश्लेषण हमारे बीच शेयर करेंगे शशिकांत त्रिवेदी जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ हैं और जैसे कि हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि किस तरीके से मध्य प्रदेश ने साथ दिया है मोदी जी का और उसके बाद डबल इंजन की सरकार डबल रफ्तार में काम कर रही है, उसमें कई अगर मगर हैं, उसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहली टिप्पणी बीजेपी से लेते हैं
और जानने का प्रयास करते हैं कि अब सरकार बन गई है, राज्य में भी केंद्र में भी, और अब मध्य प्रदेश को मिलने क्या वाला है, क्या प्लान है, किस तरीके का बीजेपी ने व्यू रखा है, इसको जान लेते हैं सिसोदिया जी से। सिसोदिया जी, क्या सोचते हैं आप, डबल इंजन की सरकार क्या देगी मध्य प्रदेश वासियों को? मध्य प्रदेश ने केंद्र की सरकार को अपना सर्वश्रेष्ठ देने का काम किया। मध्य प्रदेश की जनता ने मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का स्पष्ट जनादेश देने का काम किया। 29 में से 29 सांसद जिताकर और देने का काम किया। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने जो परिश्रम किया और जनता ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं पर और केंद्र सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यक्रमों के ऊपर मोहर लगाने का काम किया। जब हम सर्वश्रेष्ठ मोदी जी को समर्पित करने हमारे नेतृत्व जब वहां 29 सांसदों के साथ पहुंचा तो उन्होंने 29 सांसदों में से 5 मंत्री और एक राज्यसभा से मरुगन जी, ऐसे करके 6 मंत्रियों को मध्य प्रदेश को रिटर्न गिफ्ट के रूप में दिया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यशस्वी कैबिनेट मंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि मध्य प्रदेश में काफी लोकप्रियता लिए हुए हैं, उनको एक विशेष स्थान कैबिनेट में मिलने का काम हुआ। निश्चित तौर पर उनकी उपस्थिति से मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच में एक बहुत अच्छा संतुलन होने का काम होगा और मध्य प्रदेश में विकास की एक चहुमुखी विकास की एक धारा बढ़ने वाली है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जो कि पहले से ही मध्य प्रदेश की सेवा कर रहे थे, मोदी जी की तरफ से मध्य प्रदेश में प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनको फिर से जिम्मेदारी मिली है। सिंधिया जी के युवा नेतृत्व में भी मध्य प्रदेश तरक्की करेगा। मुरुगन साहब भी इसी प्रकार से हमारी सेवा में, मध्य प्रदेश की सेवा में यहाँ से राज्यसभा सांसद के रूप में थे और उनके द्वारा भी मध्य प्रदेश को कई सारी सौगातें देने का काम विगत दिनों से हो रहा था। ऐसे ही हमारे श्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक जी, जो कि मध्य प्रदेश के एक कद्दावर अजय नेता के रूप में उभर कर पिछले दिनों आए, उन्होंने भी मध्य प्रदेश के लिए बहुत कुछ सौगात केंद्र से लाने का काम किया और 2 नए साथी अभी जुड़े हैं, दोनों आदिवासी अंचलों से है। एक हमारी बहन है सावित्री ठाकुर जी और एक दुर्गालाल उइके जी। दोनों की इनकी उपस्थिति भी कहीं न कहीं हमारा जो है मध्य प्रदेश का विकास में एक नई गति देने का काम होगा। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश ने अगर मोदी जी को सर्वश्रेष्ठ देने का काम किया तो मोदी जी ने भी वहां से रिटर्न गिफ्ट के रूप में मध्य प्रदेश की जनता को ये 6 प्रतिनिधित्व देकर ये साबित कर दिया है कि मोदी जी के मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश का सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी और एक संतुलित प्रतिनिधित्व होने का काम हुआ है। ये अनुभवी नेता भी है, क्षेत्रीय संतुलन भी है, मध्य प्रदेश के भौगोलिक संतुलन के हिसाब से भी है, युवा नेता भी इसके अंदर है। कुल मिला के एक सर्व समावेशी एक बहुत सुंदर गुलदस्ता बनने का काम हुआ है। मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि आपने हमारे मध्य प्रदेश को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने का काम किया है। मध्य प्रदेश की जनता डबल इंजन की सरकार के साथ में बाकी के काम करने के लिए और इंतजार कर रही है। निश्चित तौर पर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज कैबिनेट हो गई है। माननीय मोहन जी के नेतृत्व में यहाँ पर कैबिनेट का गठन है ही सही काम कर ही रहे हैं। कुल मिला के दोनों सरकार मिलकर डबल इंजन की सरकार गति के साथ में काम करेगी। हमारा पहला लक्ष्य जो है 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ महाकुंभ होना है। बहुत बड़ा एक महाकुंभ यहाँ होना है जिसमें 8 करोड़ से अधिक लोगों के स्नान की व्यवस्थाएं करने के लिए हमारी सरकार लक्ष्य की है। पिछले दिनों सिंहस्थ का बड़ा एक प्लान बनने का काम हुआ है। हमारी सरकार जन कल्याण की कार्यक्रम जो जनता के बीच में लागू किए हैं उनको करने का काम कर रही है और उसकी वानगी आपने देखी होगी कि गरीब कल्याण के तहत, जन कल्याण के तहत, हितग्राहीमूलक योजना के तहत, किसान कल्याण के तहत हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डालने का काम हो चुका है। ठीक है, चलिए, काफी लंबा चौड़ा प्लान है क्योंकि अभी अभी सरकार बनी है तो उम्मीदें जरूर हैं। कितना पूरा होगा, कितना उसमें और एडिशन होगा, ये सारी चीजें आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन एक स्वच्छ विजन के साथ मध्य प्रदेश की सरकार चल रही है कि मध्य प्रदेश के लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले केंद्र से। चलते हैं हिमानी जी की ओर। हिमानी जी, कांग्रेस के अध्यक्ष का बयान हम अभी सुन रहे थे, वो तो अभी से आक्रामक हैं। हालांकि परिणाम उनके अनुकूल नहीं आया, लेकिन काफी जल्दबाजी में है कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। कांग्रेस थोड़ा इंतजार करेगी या फिर
शुरू से उसे आक्रामक तेवर दिखाने का मन बना लिया है? पहले तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार थी, वहां सभी जगह मोदी जी ने डबल इंजन की सरकार बंद किया था, लेकिन इस बार जनता ने उन्हें डबल इंजन की सरकार देने के बदले डबल बैसाखी की सरकार दी है। तो ये जो जितने सपने और जितने ये बातें हमारे बीजेपी के प्रवक्ता भाई ने बताई, वो सब पूरा होने में थोड़ा सा संशय दिखाई देता है कि पिछली बार जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार इस तरह गठबंधन से चलाई गई थी, तो सरकार घोटालों से, शर्तों से और बहुत सारी चीजों की वजह से बीच में ही गिर गई थी। तो इस तरह की अब की बार ये मोदी सरकार नहीं है, इस बार ये एनडीए सरकार है। तो ये देखना पड़ेगा कि एनडीए की जो दो बैसाखियां हैं वो उनको कहाँ तक कार्य करने में समर्थन देती हैं। और हम सब वैसे मध्य प्रदेश के निवासी हैं, हम सब यही प्रार्थना करते हैं और हम सब यही इच्छा रखते हैं, सबके मन में यही प्रबल इच्छा है कि मध्य प्रदेश के लिए ज्यादा से ज्यादा केंद्र से जो कुछ भी सुविधाएं मिल सकती हैं, जो कुछ बेहतर हो सकता है, पर इसमें संशय दिखाई देता है कहीं ना कहीं। और रही बात की आक्रामक होने की प्रदेश अध्यक्ष जी के, तो आक्रामक होने की स्थिति तो कल भी बनती थी कि अगर आपको देश ने सरकार बनाने का मौका दिया है तो कहीं ना कहीं जो कल कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ उस पर थोड़ी सी संवेदनशीलता दिखाते हुए अपना जो सेलिब्रेशन था उसे कुछ देर के लिए रोका जा सकता था और उसका भी संज्ञान लिया जा सकता था। और हमारे देश की युवा पीढ़ी जो अभी नीट की परीक्षा के बाद बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में है, कुछ बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, कुछ का भविष्य अधर में लटक गया है, तो उनके बारे में भी बहुत जल्दी संज्ञान लेने की जरूरत है। ये जो विकास के कार्य हैं ये इसी भावी पीढ़ी के लिए होने हैं और इसी भावी पीढ़ी का भविष्य हमें सुरक्षित रखना है। तो कल ये जो संवेदनहीनतापूर्ण जो डिनर की तस्वीरें आ रही थी वो कहीं ना कहीं चोट कर रही थी और इस बार बहुत मजबूत विपक्ष देश ने देने का काम किया है। तो हम अपनी आवाज पूरी तरह से उठाते रहेंगे और सरकार को भी जोड़ते रहेंगे इस तरह के संवेदनहीन मुद्दों पर संवेदनशीलता। लेकिन सिसोदिया जी जो बता रहे हैं वो सारे काम होंगे, इस बात का तो विश्वास होगा आपको जो बता रहे हैं कि किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए होना जो है? क्योंकि इस बार वो मोदी सरकार नहीं है, पहले भी ऐसा कोई मध्य प्रदेश को विशेष उन्होंने अनुग्रह नहीं दे दिया था, लेकिन इस बार तो बैसाखियों वाली सरकार है। ठीक है सिसोदिया जी, कैसे पूरे होंगे? वादे उम्मीदें ज्यादा हैं, बैसाखी है, लेकिन इस तरीके के सवाल उठेंगे बार बार, विश्वास दिलाएंगे इनको कि सारी चीजें पूरी होंगी? हमारी बहन अगर किसान होगी तो इनके खाते में भी मैसेज आया होगा, इनके खाते में भी पैसे आने का मैसेज आया होगा। किसानों को हमने बोला नहीं है, करा है भैया, खाते में पैसे आए डाले हैं। ऐसा नहीं है कि खाली मुंह से बोला है। कि कांग्रेस की सरकार या कांग्रेस के लोग नहीं है जो खाली मुंह से जमा खर्च करते हैं, बाकायदा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ है। 20,000 करोड़ रुपए, 20,000 करोड़ रुपए आज खाते में गए हैं, अभी गए हैं। अरे आपको, अगर आप किसान होंगे तो आपको आपके खाते में आया होगा और आप किसान नहीं होंगे तो परेशान है आप। नहीं, वो उनकी चिंता सिसोदिया जी ये है कि इस बार कुछ कमी हो जाएगी क्या, कुछ गठबंधन धर्म की वजह से, ऐसा हो सकता है क्या मध्य प्रदेश के साथ? एनडीए की सरकार है, एनडीए को स्पष्ट बहुमत है और एनडीए को ये बैसाखी कह रहे हैं, ये इनका दिमाग की बात है, क्योंकि ये भी इंडी गठबंधन पे ये 100 अंक तक नहीं पहुंच पाए और ये इनको एनडीए गठबंधन में बैसाखी दिख रही है। ठीक है, ये बैसाखी देखते रहे, पर बिल्ली के भाग से छीनने वाला नहीं है। प्रयत्न करिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जिंदा करिए। जीतू पटवारी जी जो हारू पटवारी हो गए हैं, उमंग सिंगार जी का सिंगार खत्म हो गया, अब वो भंगार हो गए हैं। जरा विचार करिए, कांग्रेस कंफ्यूज है, जरा मध्य प्रदेश में विचार करिए, कांग्रेस क्राइसिस में है, जरा विचार। ठीक है, चलिए आऊंगा आप दोनों के पास। एक टिप्पणी शशिकांत जी से ले लेता हूं, फिर दोनों के पास आऊंगा। शशिकांत जी, ये चिंता कांग्रेस की कि भाई गठबंधन है इसलिए मध्य प्रदेश को उतना नहीं मिलेगा, ये कितनी जायज है? और जो उम्मीदें हैं हम मान के चल रहे हैं कि मध्य प्रदेश को काफी कुछ देगी केंद्र सरकार, वो क्या पूरे हो पाएंगे कि नहीं? शशिकांत जी।
आपका प्रश्न एक बार फिर से पूछ लीजिए। जी शशिकांत जी, हम ये जानना चाह रहे थे कि ये जो नई सरकार आई है, डबल इंजन की बात कही जरूर जा रही है, लेकिन कांग्रेस चिंता व्यक्त कर रही है कि गठबंधन धर्म के कारण मध्य प्रदेश के साथ न्याय नहीं होगा, जिसने पूरी की पूरी सीटें यहां से जिताकर दी है। देखिए, कांग्रेस के पास तो अब पब्लिक ने कोई राइट दिया नहीं है। वो 2004 के चुनाव के बाद कांग्रेस तो लगातार हार रही है और इस बार भी सारी सीट हारी है। और जबकि माहौल बिल्कुल ऐसा नहीं था, सबको लग रहा था कि पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी को उतना मत नहीं मिलेगा, लेकिन मध्य प्रदेश में जो पब्लिक है उसने भारतीय जनता पार्टी में अपना पूरा विश्वास जताया। ये अलग मुद्दा है, लेकिन कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं कर रही है मध्य प्रदेश की जनता। ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि उनको ये पार्टी होना ही नहीं। और एक बार हुआ होता तो चलता है, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ का मतलब है कि इनके पार्टी हाईकमान को यहाँ का दफ्तर बंद करना चाहिए और किसी अलायंस के साथ जुड़ करके किसी दूसरे को हैंडओवर करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक बिल्कुल कांग्रेस को पसंद नहीं कर रही है। अब ये कुछ भी मुद्दा उठाए ना उठाए, इससे कोई मतलब नहीं। दूसरी बात ये है कि जो डबल इंजन की सरकार है उसके सामने अभी संकट है पैसे का। तो जुलाई में जब बजट आएगा तो पता चलेगा कि वो बजट का साइज कितना है। मान लीजिए अनुमान लगाया जा रहा है करीब 47 लाख करोड़ से ऊपर होगा, तो उसमें मध्य प्रदेश को कितना शेयर मिलता है, कौन सी स्कीम नई आती है, किस तरह का डेवलपमेंट होता है। जैसे आज ही प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ नए मकान जोड़े गए हैं। अब वो मकान बनेंगे नहीं बनेंगे, उनमें क्या आएगा, क्योंकि विपक्ष है नहीं, कांग्रेस है नहीं, बोलने वाला कोई है नहीं। जैसे अभी एक मुद्दा रोज छप रहा है अखबारों में कि 30,000 पेड़ कट के माननीय लोगों के मकान बनेंगे। तो अब भारतीय जनता पार्टी किस तरह से विकास करेगी? वो जंगल काटे, नदी सुखाए, पहाड़ काटे, कुछ भी करे। क्या कांग्रेस को अब कोई रूम है नहीं कहीं पर भी मध्य प्रदेश में, खास करके किसी मुद्दे पर नहीं है, क्योंकि आपके पास अब पब्लिक ने कोई पावर आपको दी नहीं है। दैट इज अ फैक्ट, वेरी क्रूशियल फैक्ट। अब इसका जो होता है, भले जब ये मालूम होता है कि मॉनिटरिंग के लिए कोई नहीं है हमारे पास एक्सेप्ट फॉर मीडिया और जुडिशियल, तो फिर क्या होता है कि विकास फिर बेतरतीब होने लगता है। मतलब वो अपने ढंग से होता है, कोई किसी की सुनता नहीं है। ये मंशा के ऊपर डिपेंड करेगा कि एनडीए सरकार किस मंशा से किस तरह की स्कीम मध्य प्रदेश के लोगों के लिए चलाती है। और जो मौजूदा सरकार है, क्योंकि मुख्यमंत्री बदल गए हैं, वो भी अभी नए आए हैं। अब आजकल ही से आचार संहिता हटी है, वो सारे अपने नए सिस्टम के साथ, अधिकारियों के साथ बैठेंगे उठेंगे, फिर किस तरह से उनको इम्प्लीमेंट करते हैं ये वक्त बताएगा। फिर अपना सरकार खुद अपना फुल बजट लाएगी यदि लाएगी। तो बजट के बाद बहुत सारी स्थिति स्पष्ट होगी कि रवैया और रुख क्या है और कैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो काफी चीजें बजट के बाद पता चलेंगी, लेकिन बजट में एक संकेत मिलेगा, इस बात की उम्मीद है। एक टिप्पणी ले लेते हैं सिसोदिया जी से। सिसोदिया जी, इस तरीके से अगर मगर के बीच थोड़ा संशय बन रहा है लोगों के मन में, भरोसा दिलाएंगे ये सारी चीजें, जो थोड़ा बहुत शंका है दूर हो जाएंगी और डबल इंजन यानी डबल इंजन की तरीके से रफ्तार से काम होगा? देखिए, संशय को बिल्कुल दूर कर लेना चाहिए। हमारे कार्य को देखिए आप, कल शपथ हुई है, आज 9 करोड़ 30 लाख किसान परिवारों को 20,000 करोड़ रुपए उनके खाते में ट्रांसफर कर दिए गए। आज 3 करोड़ नए प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कर दिए गए। ये हमने जो कर दिया है वो बोल रहे हैं, हम जो करने वाले हैं वो तो बोल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारी नीयत साफ है। हमने जो स्पष्ट नीति है हमारी, वो नीयत साफ है। हम जनता को उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। वैचारिक रूप से भी अगर हम बात करें तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो अंत्योदय की बात कही थी, जिसे बोलचाल में हम गरीब कल्याण कहते हैं, उस गरीब कल्याण महाअभियान के तहत हम हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से लाभार्थियों का जीवन मुख्य धारा में लाने का विनम्रता से प्रयास कर रहे हैं और इस दिशा में बोल नहीं रहे हैं, करके दिखा रहे हैं। अगर आज इस देश के अंदर 8 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री आवास बन चुके हैं और 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत होते हैं, अगर इस देश के 9.5 करोड़ के लगभग किसान परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त के 20,000 करोड़ जारी होते हैं, अगर 11 करोड़ से अधिक लोगों का आयुष्मान कार्ड में इलाज हो चुका होता है, तो ये हमारे किए हुए काम है, हमारे होने वाले काम
जो होंगे भविष्य में वो अलग है। ये हम जो कर चुके हैं या जो कर रहे हैं वो काम है। और अगर बजट की और इस प्रकार की कोई समस्या होती तो आज जिस प्रकार से करोड़ों रुपए ट्रांसफर होने का काम हुआ है हितग्राहियों के खाते में, ये नहीं हो पाता। हमारी नीयत साफ है, नीति स्पष्ट है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि भारत राष्ट्र को पुनर्विकसित करके और राष्ट्र को विश्व में नंबर 1 पे ले जाना। जहाँ एक तरफ राष्ट्र के निर्माण की बात है, विकास की बात है, वहीं दूसरी तरफ गरीब कल्याण का एजेंडा है। इन दोनों विषयों को लेकर हमारी सरकार एक काम कर रही है। बहुत सफलतापूर्वक काम करने का काम हम करेंगे। आप देखेंगे कि ये जो मोदी जी का तीसरा कार्यकाल है वे विश्व में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। देश की तो बात छोड़िए आप, और ये जिस प्रकार से कांग्रेस कह रही ना कि दिल्ली के बाहर से छीका फूटेगा, ये कभी नहीं फूटने वाला छीका, कभी नहीं टूटने वाला, क्योंकि स्पष्ट बहुमत है। जनता ने एनडीए को स्पष्ट बहुमत दिया है। 200 और 92-93 बल्कि 300 तक हम पहुंच गए हैं। और आप देखिए अभी शपथ होने वाली है 18 और 19 जून को सांसदों की, और उसके बाद में फिर वहां पर सदन चालू होगा और सदन में नेता चुने जाएंगे, सदन में अध्यक्ष चुने जाना है। वो सारी व्यवस्थाएं आगे कंटिन्यू होने वाली है। इस दौर में आप देखेंगे कि हमारी सरकार कितनी बेहतर तरीके से एकदम से टेकअप होगा, इस स्पीड पकड़ेगी। हिमानु जी, जांची परखी सरकार है और ये कॉम्बिनेशन का मध्य प्रदेश के लोगों ने कई बार देखा है। केंद्र में भी बीजेपी, राज्य में भी बीजेपी, और इसका फायदा मिला है मध्य प्रदेश को। इस बार मंत्री भी ज्यादा हैं और केंद्र के मंत्री, राज्य के मंत्री मिलकर काम करेंगे तो फायदा तो होगा आप लोगों के लिए। बल्कि चुनौती है कि अब ये डबल इंजन से कैसे मुकाबला करेंगे आप लोग। पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी वरिष्ठ पत्रकार यहाँ डिबेट में बैठते हैं, हम जो राजनीतिक पार्टी के लोग होते हैं उनका आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर जायज है, लेकिन इस तरह के गैर जिम्मेदार बयान की बिल्कुल पसंद नहीं कर रही है, बिल्कुल पसंद नहीं कर रही है। 2 बार इस तरह से बोलना, इस पर मैं आपत्ति लेती हूँ कि आप इस तरह से नहीं बोल सकते। अगर कई सीटों पर वोटिंग जो हार जीत का परसेंटेज है वो तो अपना विश्लेषण दे रहे हैं, वो तो अपना विश्लेषण दे रहे हैं कि भाई जनता ने पसंद नहीं किया, इसमें गलत क्या है। मैं उससे आपत्ति ले सकती हूँ, मैं अपना तर्क रख रही हूँ उसके सामने। जी बिल्कुल बताइए। अगर जिस कई सीटों पर परसेंटेज उतना ही है जितना कि मोदी जी की सीट का वाराणसी का अंतर है, तो आप फिर इस आधार पर ये भी कह सकते हैं कि वाराणसी के लोग मोदी जी को बहुत ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी जीत का परसेंटेज कम हो गया। जब आप ये मानते हैं कि वोटिंग परसेंटेज कि कहीं पे भी मायने रखता है, तो ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस को बिल्कुल ही वोट नहीं मिले, एक भी जगह वोट ही नहीं मिले तो बिल्कुल पसंद नहीं कर रही है। अभी भी जनता होती है जो सरकार बनाने या बिगाड़ने का काम करती है। पिछली बार जिन्होंने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम किया था, उन्होंने इस बार किस तरह का वो दिया। तो अब आप ये कह दीजिए कि बीजेपी को बिल्कुल पसंद नहीं कर रही है उत्तर प्रदेश की जनता, या अयोध्या के लोग बीजेपी को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं, तो फिर इस तरह की बातों पे आए कि जो भी। ठीक है, चलिए नहीं, आप अपने विषय को रखिए, इसमें उलझ के रह जाएंगे तो आपका पक्ष सही नहीं आ पाएगा। हिमानी जी, मेरा ही पक्ष है कि इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दिए जाए। दूसरा मेरा ये पक्ष है। चलिए आज हमारे विषय पे आइए ना जी। सरकार नहीं है ये देखी परखी सरकार। पिछली बार जो मोदी सरकार के नाम से चलाई जाती थी वो सरकार देखी परखी थी, और देखी परखी सरकार का गठबंधन का भारतीय जनता पार्टी का अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने का जो अनुभव है उसी के आधार पर अनुमान लगाए जाएंगे कि इन लोगों को। आप देखिए कि मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज पहले कैसी हुआ करती थी, वो अकेले एक सिंहासन नुमा कुर्सी पर बैठा करते थे, अब वो किस तरह से लोगों से घुल मिल रहे हैं। उनको नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू, तो ये तो अच्छी बात है ना, इसमें गलत क्या है। तो आप देखिएगा ना जिस तरह का पिछली बार गठबंधन की सरकार में हुआ था कि उनकी शर्तें और उनके बातें पूरे करते करते ही उनकी सरकार का समय निकल गया और सरकार गिर गई। तो वो ठीक है, सिसोदिया जी जवाब दे दीजिए। काफी नाराज है कांग्रेस और वो बता रही है कि ये होगा, भविष्य में ये होने वाला है। अच्छी बात है, इनकी पार्टी के बारे में बता दें कि भविष्य इनका क्या है। खुद के भविष्य का पता नहीं है। खुद के कार्यालय के अंदर वास्तु दोष निकालने का काम कर रहे हैं इनके अध्यक्ष जी। इनके अध्यक्ष जी जो जीतू पटवारी जी को मालूम नहीं कि कल उनका क्या होने वाला है, और ये भविष्यवाणी कर रहे सरकार के बारे में। तो करते रहे, लोग भी इनको देख के मनोरंजन कर रहे हैं इनकी बातों को सुन के। तो इस प्रकार की बातों से लोगों के हंसी के पात्र ही बनता है। वास्तविक में तो ये है कि आप क्या करने वाले हैं ये बताइए। मध्य प्रदेश में भी विधानसभा राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा। हमारी कोशिश ये थी कि नई सरकार बनी है और उससे जो नई उम्मीदें हैं
उसमें कौन कितना खरा उतरता है। हालांकि नजरिया दोनों पक्षों का अपना अपना हो सकता है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश में नई उम्मीदों के लिए दरवाजे खुले, जनता का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। उसके बाद हम राजनीतिक रूप से इसका आकलन बाद में कर लेंगे, क्योंकि 5 साल अभी चुनाव को बाकी हैं। तो इसी उम्मीद के साथ इस पूरी चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ हिमानी जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ शशिकांत जी थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और सिसोदिया जी ने हमें अपना समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।